स्ट्रेट लेटो तो भी सांस आ रही है, लेफ्ट में लेटो तो भी सांस आ रही है। 8-10 दिन नाक में दर्द ऐसा रहा मेरे, और अभी भी यानी ये हो ठीक होती जा रही है। मैं तो इतनी व्याकुल हो रही थी कि मैं जल्दी जल्दी जल्दी, उसी दिन मेरा बोलने का था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा और बिजी भी थी। और मैंने कहा मेरे गुरु का ऑपरेशन कर, अंदर 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 सब करवा रहे हैं, मुझे दर्द भी होता है नाक में। अब मैं सांस ले भी पा रही हूँ। पूरा अंदर की टेढ़ी हड्डी के छोटा छिद्र नाक का बड़ा हो गया है। और आप सबकी दुआ भी मेरे साथ है। अब मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। 8 जनवरी को मेरी बेटी की शादी है सूरत में, और आप सब मेरी बेटी को दुआ दीजिए। मुझे आप सबकी दुआ की ज़रूरत है। गुरुजी से मेरे लिए अरदास ज़रूर लगाइए। ये मेरा सबसे प्यारा और सभी मेरे प्यारे संग इन्हें सत्संग हैं। आप सब जो बोलते हैं, जिन जिन के साथ जो भी हुआ है, वो भी सबसे बड़ी संगत है। मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर भोपाल में कोई ऐसी संगत है जहाँ मैं जा सकूँ, प्लीज़ आप लोग कोई मुझे अपना नंबर दीजिए जो भोपाल से हो। तो मेरी बेटी की शादी के बाद मैंने जब भी जिसके यहाँ भी हो एक ग्रुप व्हाट्सएप हो तो फट से मैं चली जाऊँ, ताकि मुझे पूरा सुकून, पूरी ज़िंदगी का सुकून वहाँ बैठ के हर चीज़ में पूरे अपने गुरुजी की लो लग जाए बस, और लग जाए और लग जाए बस। मुझे बस सुकून चाहिए। आज के दौर में सुकून ही छिन गया है। खाते हम क्या है, इतना खाते हैं, कोई चीज़ में कोई मज़ा नहीं है, सुकून नहीं है, नाते नहीं है, रिश्ते नहीं है, हर चीज़ तकलीफ देती है, हर चीज़ में कुछ समझदारी नहीं है। अकेले अकेले रिश्तों को पकड़ पकड़ के रखने से और मुसीबतें भी नाजिल होती हैं। आप सबको मेरा धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, और गुरुजी आप सब पे भी मेहरबान रहें, और आपकी जैसी और बहुत जल्द हो जाती है अपनी तमन्नाएं पूरी, आप सबकी भी तमन्नाएं पूरी हो। और मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बिंदास अपना नाम बताऊंगी। मुझे मेरे गुरुजी को ही देखना है, उनको कोई चीज़ की नहीं पड़ी, बस वो कहते हैं तुम अपना वो करो, मुझ पे भरोसा रखो, मानो मुझे। जब हम मानने लगते हैं और छोड़ देते हैं उन पे, तब से स्टार्ट वो अपना काम शुरू कर देते हैं। फरिश्ते, उनके फरिश्ते अपने पास फ़ौरन भेज दिए जाते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद भी आ जाते हैं। एक राउंड सर्कल घेर लेते हैं अपन को कोई मुसीबत आने से पहले, जिसमें बहुत अपना बड़े बड़े लॉस होते हुए छोटे में टल जाता है। ये तो मैंने आजमाया है। मैं अपना पूर्ण विराम करते हुए और जल्दी एक और बड़ा सत्संग शेयर करते हुए आऊँगी। और आज मेरी ना आज तक मैं जल प्रसाद पानी यानी लेती हूँ गुरुजी का सुबह, और मेरी बेटी को भी देती हूँ। और मेरी बेटी भी उस एकदम अपसेट हो गई थी टेंशन से, शादी का टेंशन था उसके सर पे, तो उसने एक कोना जैसा पकड़ लिया था, जैसे बीमार हो गई थी एकदम। सो बड़े बच्चों को ज़्यादा टेंशन रहता है, तो उस हिसाब से, और वो बहुत समझदार है और ज़्यादा वो नहीं करती, बहुत अच्छी लड़की है वो, उसके लिए दुआ करें प्लीज़। और उसको पता है अब वो मैं जो बोलूँ वो समझती है। मेरे गुरु पाक का हाथ उसके सर पे है, वो खुद कहीं निकलेगी तो बोलती है हाँ मम्मी, मुझे बल्कि याद दिलाएगी आप गुरुजी को बोलिए कि अपने साथ चलेंगे। हम कहीं भी जाते हैं संगत जी, तो हम हमारे गुरुजी को बोलते हैं आप हमारे साथ चलिए, हम
पापा हमारे जिंदा होते तो अपने साथ रहते ना बचपन में, यानी ये उम्र में आज हमारे साथ हमारे गुरुजी है। बस फील होता है। मेरी बेटियां ट्रेन में भी बैठती हैं तो वो, मैं बोलूँगी बेटा गुरुजी साथ में थे, तो मैं महसूस हुआ, तो बोलेंगी मम्मी ऐसा, सामने एक लड़का बैठा था लैपटॉप लेके, और जैसे वो हम लोगों की, हम लड़कियां हैं तो हमारी ही हिफाजत करने बैठा था, पूरी रात उसने लैपटॉप चलाया, अदर सीट पे बैठा था अपनी सीट पे, लेकिन इतना हमें ऐसा जैसे वो इतना पॉजिटिव था कि जैसे कोई हमारा ध्यान रख रहा हो। कई 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 सारे हमारे सत्संग ऐसे हैं जो हम दिल खोल खोल के बताना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये जो मेरे ऊपर टेंशन है, वो टेंशन और ख़त्म हो जाए, इसका भी निवारण आधा निकला है, आधा निकल जाए, और मेरी बेटी की खुशी से शादी हो जाए। मेरे गुरुजी का ने बहुत सारा ने सब कुछ, मैं तो कहती हूँ लॉकडाउन से पहले ही मुझे आप मिल जाते तो मैं इतनी मट्टी पलीत नहीं होती, बिल्कुल भी मट्टी पलीत नहीं होती मेरी। कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जिससे हमें अक्ल आए, ताकि हम दूसरों को देने में, जो गलत लोग हैं उनको देने में भी बिलीव ना रखें, अपना समझे, दूसरों के लिए वो करें, सबका भला तो करें, लेकिन जो गलत हैं उनको, उनके चक्करों में ना पड़े जिससे वो हमें धोखा ही दें। संगत जी, मैं अब यहीं पे अपना सत्संग पूर्ण विराम लगाती हूँ। जनवरी में मैं अपना सत्संग भेजूँगी, एक और दूसरा तीसरा होगा वो। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आपसे बात कर सक रही हूँ, आप लोग सब मुझे सुन सक रहे हो, और मेरा दिल भी करता है कि मैं गुरुजी के लिए कुछ गाऊँ, सबको मेरी आवाज़ बहुत पसंद है। मैं गुरुजी का सब अपने जो धर्म का है वो बैठती हूँ, पढ़ती हूँ, तो उस दिन मेरे दिमाग में आया, तो जैसे दिमाग में आता है ना वैसे सत्संग में आ जाता है, जैसे हम सत्संग सुनते हैं वैसे ही आ जाता है। तो मुझे फेमस नहीं होना, लेकिन मैं कुछ मैं खुद ही ऐसा लिखूं और खुद ही बोलूं, या किसी भी जैसे वो आता है ना, वो जो मैं रोज सुनती हूँ, शुक्र करा गुरुजी तेरा, तोड़ा शुक्र करा, उसका एक मैं वीडियो अनीता आंटी को बोलूँगी, वो आप तक पहुँचाएंगी, वो आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे बताना। और ये पूर्ण विराम लगाते हुए मेरा सत्संग यहीं पे बंद करती हूँ, और मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग आप सब पे भी बनी रहे। मैं ज़्यादा भी परेशान हूँ तो बहुत ज़्यादा गुरुपा मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उससे जो भी सत्संग बोलने में गुरुपा, मेरे पापा सिर्फ गलती हुई हो उनकी बोलने में, तो प्लीज आप हो ना, मुझे मुझे नजरअंदाज कर देना, माफ कर देना। आपकी बेटी हूँ मैं आपसे मरते दम तक नहीं छूट सकती। मुझे कोई ऐसा वो नहीं, बस मुझे आपसे सुकून है। मुझे कोई, हम गृहस्थी में रहते हैं, हमें कोई सुनने वाला नहीं रहता गुरुपा, वो आप ही सुनते हो। I love you, Gurupa. I love you, Gurupa. I love you so much.